दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दलितों और आदिवासियों के ऊपर आखिर अत्याचार क्यों बढ़ते जा रहे हैं। कभी मजदूरी के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी काम को लेकर, कभी छुआछूत को लेकर लगातार आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन दलितों की हत्या का मामला सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़पेपर में न छाया रहा हो। और सबसे बात ये गंभीर है कि जब उनकी हत्या हो जाती है तब जाके उन पर कभी कार्रवाई होती है दोषियों के ऊपर। तो आखिर वो चार कारण ऐसे कौन से हैं जो दलितों पर अत्याचार को जन्म देते हैं और अत्याचारियों को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। आइए उन चार कारणों के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों इन चार कारण हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। आप सभी जानते हैं अच्छी तरीके से कि भारतीय समाज चार वर्णों में विभाजित था। चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन चारों वर्ण के उच्च से लेकर निम्न तक ये सारी स्थितियां क्या है, निर्भर करती हैं। अगर चार वर्ण थे तो चारों वर्णों में जो सबसे निचले पायदान पर था वो था शूद्र। कौन था? शूद्र। क्योंकि शूद्रों की संख्या बहुत बड़ी थी तो इन शूद्रों में जो सबसे निचले पायदान पे थे वो थे दलित और आदिवासी। दोस्तों इस देश की जो सामाजिक सच्चाई है वो है कि लोग कुत्ते, बिल्ली, छछूंदर, सियार, बंदर जैसे जीव जंतुओं का जूठा तो खा सकते हैं, लेकिन दलित और आदिवासियों का छुआ हुआ खा नहीं सकते। आप समझिए इस देश की विडंबना क्या है। तो इनकी जो स्थितियां हैं बहुत कमजोर हैं और समाज में इनको निचले पायदान पर रखा है। आज भी कोई दलित समाज का व्यक्ति किसी के घर जाता है तो उससे सबसे बड़ी फीलिंग यही होती है कि कहीं यहां से अपमानित करके हमें भगा ना दिया जाए। 70 साल बीत गए हैं आजादी के, आज भी देश की जो मानसिकता है इस गुलामी से बाहर नहीं निकल पाई है। लोग जरूर कहते हैं कि संविधान में समानता है, ये कहने मात्र का समानता है। उसके बाद अगर हम आर्थिक रूप से देखें, हालांकि मुद्दे तो बहुत बड़े बड़े हैं, इनकी अगर सामाजिक सच्चाइयों के बारे में बात किया जाए तो कभी हम आपसे चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन आज इन चारों मुद्दों पर हम बात जरूर करेंगे संक्षेप में। आर्थिक मुद्दों के बारे में अगर हम बात करें तो दलितों के पास ना तो खेत है, न खलिहान है, न बाग है, न बगीचे हैं। तो आखिर इनका जीवन यापन कैसे होगा जबकि इस देश के मूल निवासी हैं। खेत खलिहान इन सब में समाज के उच्च वर्गों का आधिपत्य जमा हुआ है। अगर हम कह दें कि कोई दलित जाके व्यवसाय या दुकान खोल ले, आप समझिएगा कि कोई दलित अगर दुकान कर लेता है, दुकान खोल लेता है, तो इस दुकान में कितने लोग सामान लेने के लिए जाते हैं। अगर ये दुकान दलित बस्ती के आसपास है तो लोग जरूर ले लेते हैं, वहां के लोग, क्योंकि दलित ही लेने वाले हैं। लेकिन उच्च वर्ग के लोग यहां पर जाना पसंद नहीं करते हैं। तो इनकी आर्थिक स्थितियां कैसे संभल लेंगे जब सरकार इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद अगर हम राजनीतिक मुद्दों के बारे में बात करें, राजनीतिक में प्रशासनिक मुद्दे हैं। जो लोग दलितों के ऊपर अत्याचार करते हैं उनका राजनीतिक और प्रशासनिक तरीके से संरक्षण दिया जाता है। तो जब उच्च जाति के लोग जब अपराध करते हैं दलितों के ऊपर तो प्रशासन उनको पूरी तरीके से बचाने का प्रयास करता है और परिणाम स्वरूप यही होता है कि उन पर अत्याचार लगातार होते रहते हैं। उन्हें पता है कि हमें न्याय नहीं मिल सकता है। और वहीं पर कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो दलितों के उत्थान की तो बात करते हैं, लेकिन उसी पार्टी में रहकर छुआछूत का जो समर्थन करती है उसी के साथ रहकर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और जो समाज में रहने वाले दलित होते हैं उनका शोषण बढ़ता जाता है।
लगातार बढ़ता जाता है। ये स्थितियां हैं। और अगर धार्मिक मुद्दे में सबसे ज़्यादा किसी की पिटाई हुई है तो वो है दलितों को पिटाई। कभी उनको मंदिर में घुसने को लेकर, कभी उस आसपास के खड़े हो जाने के लेकर दलितों को खूब पीटा गया है। अब समय आ गया है कि सरकार इन मुद्दों को ध्यान में देते हुए इनको समाप्त करे और दलितों के आर्थिक कल्याण के लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कल्याण के लिए ठीक से योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करे। नहीं, ऐसा दिन एक दिन जरूर आएगा कि जब दलित अपने अधिकारों को लेकर भीमा कोरेगांव को फिर से दोहराने के लिए खड़े होंगे।